तो आज हम ये सेकेंड चैप्टर समास समास का डिस्कशन करेंगे। तो समास का मतलब क्या होता है? समास में क्या होता है? संधि में हमने देखा कि दो वर्णों का संयोग होता है, जबकि समास में क्या होता है? दो या दो से अधिक पदों का यहाँ पर एक हो जाते हैं, मतलब दो या दो से अधिक पद मिलकर क्या हो जाते हैं? एक पद में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो समास के हमें यहाँ पर जो पढ़ने हैं वो चार समास ही हमें पढ़ने हैं क्लास 10 में। पहला क्या है? तत्पुरुष है। तत्पुरुष में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। ये उत्तर पद क्या होता है और पूर्व पद क्या होता है, इसे हम देख लेते हैं पहले। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कृष्ण और श्रीतः, तो इसमें जो पहला पद होगा उसे हम बोलेंगे पूर्व पद, और जो बाद वाला पद होगा उसे बोलेंगे हम उत्तर पद। तो ये तत्पुरुष में क्या होता है? तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब बाद वाला पद प्रधान होता है। द्वंद्व है। द्वंद्व में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि में क्या होता है ना, कि जो पद दिया रहता है ना, उन पदों में से कोई भी प्रधान नहीं होता, बल्कि एक तीसरा पद आ जाता है, मतलब एक अन्य पद इसमें प्रधान हो जाते हैं। अव्ययी भाव में क्या होता है? पूर्व पद, मतलब शुरू वाला जो पद होता है वो पद क्या होता है? वो पद कोई अव्यय होता है और वही प्रधान होता है। तो आइए हम एक एक करके इन सब के बारे में देखते चलते हैं। पहला क्या हमारा? तत्पुरुष है। तत्पुरुष में द्वितीय तत्पुरुष। द्वितीय तत्पुरुष मतलब ये कर्म कारक से रिलेटेड है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने वाला है, वो एग्ज़ाम में आने वाला ना कुछ शब्द विशेष ही होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जब श्रित, अतीत, पतीत, गतः, प्राप्त, आपन गति, गमी, बुभुक्षा, ये सब अगर शब्द हो, मतलब श्रितः, अतीत, पतीत, गतः, प्राप्त, आपन गति, गमी, बुभुक्षा, अगर ये सब शब्द हो तो हमें ये सीधे समझ लेना है कि यहाँ पर द्वितीय तत्पुरुष का यूज होगा। किसका यूज होगा? द्वितीय तत्पुरुष का यूज होगा, और हम वहाँ पर द्वितीय तत्पुरुष का यूज करेंगे। जैसे यहाँ देखिए कृष्ण, यहाँ पर अगर कृष्णा श्रीतः लिखा हुआ रहता तो हमने देखा कि लास्ट में क्या है? श्रीतः लिखा हुआ है। इसका मतलब हमें इसमें क्या करना है? द्वितीय तत्पुरुष का हमें यूज करना है। तो द्वितीय तत्पुरुष मतलब हमें चला जाना है किस में? कारक में। द्वितीय कारक मतलब हमारा कर्म कारक में चला जाता है। तो कर्म कारक में क्या होता है? बालक शब्द का रूप क्या होता है? बालकम बालकऊ बालका होता है। बालकम बालकऊ बालकान, तो उसी का रूप हमें यहाँ पर लेकर आना है। तो कृष्ण अलग होगा तो कृष्ण में कौन सा विभक्ति लगेगा? कृष्ण में द्वितीय विभक्ति लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये बालकम होता है, उसी तरह से ये कृष्णम हो जाएगा, और श्रीता को हम अलग कर लेंगे। उसी तरह से यहाँ पर है साला प्राप्त, तो इसमें क्या हो जाएगा? साला को हम अलग किए तो सालाम, और इधर हो जाएगा प्राप्त। फिर उसी तरह से दुखातीत, तो दुख अलग हो जाएगा तो दुखम, क्योंकि वो बालकम बालकऊ बालकान का लगेगा, ठीक है। तो दुखम अतीत। ये है संशय, यहाँ पर संशय आपन, तो क्या होगा? संशयम आपन। कूप, यहाँ पर कूप पतित, तो कूप पतित का क्या हो जाएगा? कूपम पतितम। ये ग्राम गतः दिया हुआ है इसमें, तो हमें क्या हो जाएगा? ग्रामम और गतः। नगर गामी, मतलब यहाँ से ये नगर गामी है तो ये क्या हो जाएगा? नगरम और गामी। अनम बुभुक्षा, बुभुक्षा दिया द्वितीय तत्पुरुष हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? अनम और बुभुक्षा। तृतीय तत्पुरुष में भी हमें देखना है कि इन्हीं शब्दों पर फोकस करने हैं। क्या है कि पूर्व रहे, पूर्व, सद्य, समः, उनार्थ, कलह, निपुणः, कुशलः, मिश्रः, समिश्रम, श्लेषणम, अवरह, अगर ये सब शब्द दिया रहे ना तो हमें सीधे समझना है कि इसमें तृतीय तत्पुरुष होगा, और हमें इसमें यूज क्या करना है? तो तृतीय कारक पहले वाले शब्द में हमें तृतीय कारक का यूज कर लेना है। तो तृतीय कारक कौन होता है? करण होता है। और करण में क्या होता है? बालक शब्द जब आते हैं तो क्या होता है? बालकेन, बालकाभ्याम, बालकय। तो हमें उन शब्दों का यूज करना है, या फल के शब्दों का यूज करना है। अगर कोई अगर ना स्त्रीलिंग शब्द हो तो वहाँ पर हम लता शब्द का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं मास पूर्व लिखा हुआ है, तो पूर्व देख लिए, तो पूर्व शब्द जब रहेगा तो किस में रहेगा? तृतीय तत्पुरुष में रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये मास में हम क्या करेंगे? तृतीय विभक्ति का यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा? मासेन हो जाएगा। तो मासेन पूर्व। उसी तरह से यहाँ पर मातृ सहर्ष लिखा हुआ था। सहर्ष क्या है? तृतीय तत्पुरुष में यूज होगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे? तृतीय विभक्ति का यूज करेंगे। तो ये मातृ जो है वो मातृ शब्द का तृतीय में क्या होता है? मात्रा होता है, तो मात्रा सहर्ष। फिर उसी तरह से यहाँ पर पितृ सम है, तो ये क्या होगा? पित्रा समम। फिर हम यहाँ पर मास विकलम, तो विकलम दिया हुआ है, ये तृतीय में यूज होता है, तो यहाँ पर हम इसको मासेन करेंगे, तो मासेन विकलम। वाचा कलह, तो ये क्या हो जाएगा? कलह भी आता है तृतीय वाला में, तो ये क्या हो जाएगा? इसको हमें तृतीय में बनाना होगा, तो तृतीय में ये बदल के, सॉरी यहाँ पर बाक कलह दिया हुआ था। कलह तो तृतीय में, तृतीय पुरुष में है, तो ये बाक जो जाएगा वो बदल जाएगा तृतीय में, तो बाक का बदल के तृतीय में क्या होगा? वाचा हो गया। अब आते हैं हम चतुर्थी तत्पुरुष में। चतुर्थी तत्पुरुष में भी बस ध्यान देना है वर्ड्स के ऊपर। तदर्थ है,
अर्थ है, बलि है, हित है, सुख है, रक्षित है। अगर ये सब शब्द रहे, और ये एक और शब्द है ये दारू, अगर ये मतलब तदर्थ, अर्थ, बलि, हित, सुख, रक्षित और दारू, अगर ये शब्द है दिया हुआ, तो इन सब शब्द जब जब लास्ट में जुड़ा हुआ रहे, तो पहले वाले शब्द में हमें क्या करना है, चतुर्थी विभक्ति का यूज करना है। और बालक का चतुर्थी में क्या होता है, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। उसी तरह से लता का भी चतुर्थी में हम देख लेंगे, तो हम उसके हिसाब से हम यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है यूप दारू, तो यूप दारू लास्ट में क्या है, दारू जुड़ा हुआ है, तो ये हमें समझ गए कि ये चतुर्थी में यूज होगा। तो हम क्या करेंगे, यूप वाले में हम यूज करेंगे चतुर्थी विभक्ति का, तो क्या हो जाएगा, यूपाय और दारू। फिर उसी तरह से यहाँ पर कुंडल कुंडल कुंडला हिरण्यम है, तो यहाँ पर ध्यान देखिए, हिरण्यम जो है वो शब्द भी किस में आता है, वो शब्द भी हमारा आता है, वो शब्द भी हमारा चतुर्थी में आता है। और ये कुंडल जो शब्द है उसमें हमें क्या करना है, चतुर्थी विभक्ति का यूज कर देना है, कुंडलाय हिरण्यम। भूतयी सुखम, अब यहाँ पर देखो भूत सुखम है, तो भूत सुखम, तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये जो है वो सुख सुख शब्द है, सुख शब्द भी हम यूज करते हैं किसमें, चतुर्थी में, तो इसका हो जाएगा क्या, भूतयी सुखम। उसी तरह से गो हितम है, तो हितम का भी हम यूज करते हैं चतुर्थी में, तो ये क्या हो जाएगा, जो गौ गौ शब्द है उसका उसका चतुर्थी में होता है गवे, तो गवे हितम। फिर उसी तरह से गौ रक्षितम, ये जो रक्षितम शब्द है ये भी हमें चतुर्थी में यूज होता है, तो क्या हो जाएगा, गवे रक्षितम। इसी तरह से हम देखते हैं पंचमी तत्पुरुष। पंचमी तत्पुरुष में भी हमें ध्यान देना है, भय है, भीत है, भीति है और भी है। ये शब्द अगर दिया हुआ रहे, तो पहले वाले शब्द में हमें क्या करना है, पंचमी विभक्ति का यूज करना है। जैसे यहाँ पर दिया चोर भयम, तो भयम क्या है, भयम, तो ये भयम पंचमी में यूज होगा, तो चोर चोर शब्द को हमें क्या करना है, पंचमी में बदल देना है, तो ये क्या हो जाएगा, चोरा, पंचमी में हो जाएगा चोरात, नहीं चोरात और भयम। उसी तरह से है यहाँ पर बिक भीति, तो बिक भीति को भी हमें क्या करना है, तो यहाँ भीति दिया है मतलब डर, तो इधर वाले में हमें क्या करना है, पंचमी विभक्ति का यूज़ करना है। और पंचमी विभक्ति में बालक का क्या होता है, बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, तो उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, ब्रिक बदल जाएगा ब्रिकात भीति। फिर उसी तरह से यहाँ पर जो दिया है वो व्याघ्र भीत, तो ये व्याघ्र, व्याघ्र क्या हो जाएगा, ये भी बदल जाएगा हमारा पंचमी में, तो ये द न होकर त होगा, व्याघ्रात भीत। उसी तरह से यहाँ पर वृक्ष कभी है, ये देखिए यहाँ पर भी दिया है लास्ट में, तो ये हमें पहले वाले में क्या करना है, पंचमी का यूज करना है, तो क्या होगा, वृक्षिकातः भीतः। उसी तरह से यहाँ पर है आपेत दिया हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सुखात, जो आपेता, तो ये हो जाएगा सुखापेत। षष्ठी तत्पुरुष में भी देखते हैं, षष्ठी तत्पुरुष में बस हमें ये ध्यान रखना है, षष्ठी विभक्ति का हम यूज करते हैं। षष्ठी तत्पुरुष में षष्ठी विभक्ति का मतलब का के की रहे, ना ने नी रहे, रा रे री रहे, तो उसमें हम यूज करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, राजपुरुष, राजपुरुष का मतलब क्या होता है, राजा का पुरुष, तो राजा का उसमें क्या है, का उसमें विभक्ति जुड़ा हुआ है, इकाई इसमें क्या है, विभक्ति चिन्ह जुड़ा हुआ है, और ये किसका होता है, षष्ठी का होता है। षष्ठी में राजा का क्या, ये राजा का क्या होता है, राज्ञ, तो हो गया राज्ञ पुरुष। फिर उसी तरह से देखते हैं देव पूजक, मतलब देव का पूजा करने वाला, तो उसमें क्या होता है, स्या यो नाम जुड़ता है, तो क्या हो जाएगा, देवस्य पूजक। भूभ भरता, यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिए, भू भरता यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब भू को धारण करने वाला, तो इसमें क्या होगा, भूव जोर भरता। फिर उसी तरह से देखेंगे अर्थ गौरवम, तो यहाँ पर क्या होगा, अर्थस्य गौरवम। बुधे माधवम, तो ये बुद्धि माधवन दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, बुद्धि में बुद्धि का माधवन, तो यहाँ पर बुधे माधवन हो जाएगा। सप्तमी तत्पुरुष में भी हमें कुछ वर्ड्स पर ध्यान देने हैं, और यही वर्ड्स हमें काम आएंगे। जैसे सोन्स है, अधि है, कितवा है, धूत है, प्रवीणा है, पंडिता है, कुशला है, निपुणा है, चपला है, सीधा है, शुष्क है, पकवा है, बंधा है। ये सब अगर शब्द शब्द देख ले कि अगर ये सब शब्द में अगर ये दिया हुआ है, तो पहले वाले शब्द को, मतलब पहले वाले शब्द को हमें क्या करना है, हमें सप्तमी में कन्वर्ट कर देना है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, अक्षय सौंडा, तो ये क्या है, लास्ट में सौंडा दिया है, सौंडा हमने देखा, हमने देखने के बाद हमें पता चला ये क्या है, सप्तमी तत्पुरुष में यूज होगा, तो पहले वाले शब्द में हम सप्तमी विभक्ति का यूज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अक्षेसु सौंडा। उसी तरह से हो जाएगा अक्षेस, यहाँ अक्ष धूर्ता दिया हुआ, धूर्ता क्या है, तो इधर वाले में हम क्या करेंगे, सप्तमी का यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा अक्षेसु धूर्ता। यहाँ पर अक्ष कितवा दिया है, कितवा दिया हुआ है, तो पहले वाले में हम क्या करेंगे, सप्तमी का यूज करेंगे, तो अक्षेसु और कितवा। यहाँ पर बीना प्रवीणा दिया हुआ है, तो बीना में हम क्या करेंगे, सप्तमी का यूज करेंगे, तो ये ना मतलब ये ना आ वाला है, मतलब लता के शब्द के हिसाब से जाएगा, तो लता का सप्तमी में क्या होता है, लता याम होता है, उसी तरह से ये बीना याम हो जाएगा, बीना याम प्रवीणा। फिर यहाँ पर देखते हैं ये वेद पंडित, मतलब वेद में पंडित, ये पंडित शब्द है, तो इसमें क्या करेंगे, हम वेद को सप्तमी में ले जाएंगे, तो सप्तमी में क्या होता है, ए यो एसु होता है, तो ये एक वचन में होगा, तो क्या होगा, वेदे पंडित। उसी तरह से यहाँ पर काव्य कुशला, मतलब कुशल शब्द दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसलिए सप्तमी का यूज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, काव्य कुशला।
अब हम आते हैं अगला अगला समास है हमारा अव्ययी भाव। अव्ययी भाव में क्या होता है, पहला पद कोई अव्यय होता है। पहला पद क्या होता है, कोई अव्यय होता है। और पहला पद कोई अव्यय होता है और यही पद क्या होता है, प्रधान भी होता है। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या लिखा है, यथा मति। यथा, यथा क्या है, अव्यय है। यथा क्या है, अव्यय है। तो इसका हम किस तरह से समास विग्रह करेंगे, तो इसका समास विग्रह हम करेंगे मति, मतीम जोर अनतिक्रम्य। मतलब पहला वाला जो शब्द रहेगा, पहले वाले शब्द में हम म का म, ये लास्ट वाले शब्द को पहले कर लेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, म लगा देंगे। और यथा के लिए हम यूज करते हैं अनतिक्रम्य। उसी तरह से अनु के लिए यूज करते हैं अनुरूपम। नी के लिए हम यूज करते हैं अभाव। और अनु के लिए यूज करेंगे पश्चात। तो यहाँ ध्यान दें, अनुरूपम भी कर सकते हैं और पश्चात भी कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यथा मति मतलब मतीम अनतिक्रम्य। अगर इस तरह से दिया हुआ हो और हमें उससे क्या करना है, मतलब शब्द का विग्रह करके दिया रहे और समस्त शब्द पूछे कैसा होगा, तो हम इस पर ध्यान देंगे। अगर ये अनतिक्रम में लिखा है तो अनतिक्रम में किसके लिए यूज होता है, ये यूज होता है यथा के लिए। तो हम क्या करेंगे, यथा वाले शब्द को खोजेंगे, उस पर टिक लगा देंगे। फिर यहाँ पर है अनुगुणम। अनुगुणम, तो अनु के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, अनुरूपम भी यूज करते हैं और पश्चात भी यूज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अनुगुणम मतलब गुणा नाम अनुरूपम। निर्बाधम तो बाधा नाम अभाव। अनुरथम तो रथस्य पश्चात, रथस्य पश्चात। इसी तरह से हम आगे शब्द देखते हैं, निर्विघ्नम। निर्विघ्नम तो हमने क्या देखा, नीर के लिए अभाव का यूज करना है। तो ये क्या होगा, विघ्न नाम अभाव। मतलब निर्विघ्नम कहने का मतलब क्या, विघ्न का न होना, मतलब कोई किसी भी तरह के चिंता दुख नहीं होना। प्रतिमासम, यहाँ पर भी ध्यान से देखना है, प्रति है, प्रति के लिए हम क्या करते हैं, दो बार शब्द का यूज करते हैं और उसमें इति लगा देते हैं। तो प्रतिमासम मतलब ये मास को दो बार यूज करेंगे, मासम मासम, और प्रति के लिए इति, मासम मासम इति। उपगुरु, उप के लिए हम लोग यूज करते हैं समीप का, क्या यूज करते हैं, समीप का, उप के लिए समीप। तो उपगुरु मतलब गुरु समीपम। अधिहरि, तो अधि के लिए हम लोग यूज करेंगे, बस ये जो है ना इसको द्वितीय में कन्वर्ट कर दो, तो ये क्या होगा, हरो इति। सपरिवार, स के लिए हम यूज करेंगे सह का, तो क्या होगा, परिवारेन सह। प्रतिदिनम, अभी बताया कि प्रति के लिए हम क्या करते हैं, बाद वाले को हम लोग दो बार लिख के और उसमें उसमें हम प्रति के लिए इति जोड़ते हैं। तो दिने दिने इति। द्वंद्व समास सबसे आसान है ये। द्वंद्व समास में समास जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पढ़ना है इतरेतर द्वंद्व के बारे में पढ़ना है। द्वंद्व समास में एक और चीज़ देख लीजिए, द्वंद्व पद समास, प्रत्येक पद में च अंतिम पद के लिंग के अनुसार ही समस्त पद का लिंग होता है। मतलब दोनों पद के बीच में हम क्या यूज करेंगे, च का यूज करेंगे, और अंतिम पद जो होगा ना उसी के अनुसार हम लिंग का यूज करते हैं। अंतिम पद जैसा रहेगा उसी के अनुसार हम लिंग का, अगर अंतिम पद अगर स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग का, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग का यूज करेंगे। दोनों पद विपरीत शब्द हो तो दोनों पद का एक दूसरे से संबंध रखते हैं। इसमें जनरली होता क्या है द्वंद्व समास में, कि दोनों पद के बीच में हम च का यूज करते हैं, अंतिम वाला जो शब्द होगा उसके अनुसार लिंग का यूज करेंगे। और दोनों पद में अगर विपरीत शब्द लगा हुआ हो तो दोनों के साथ हम च का यूज करेंगे। जैसे यहाँ ध्यान से देखिए, हमें बस इतरेतर द्वंद्व के बारे में पढ़ना है। इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है, अंत के शब्द के अनुसार वचन एवं लिंग का प्रयोग करते हैं। अंत के वचन के अनुसार लिंग और वचन का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ईसच कृष्ण, कृष्णच, ईसच कृष्णच, तो ये दोनों मिलेगा, ये च हट जाएगा तो ये क्या होगा, इस कृष्ण। अब दो है ना ये, इस और ये कृष्ण है, द्विवचन बच गया, तो द्विवचन में क्या होता है, बालका बालकौ, तो उसी तरह से हो जाएगा इस कृष्णौ। इंद्रश्च अग्निश्च, तो ये दोनों ये च हट जाएगा यहाँ पर से, तो क्या होगा, इंद्राग्नि। शिवश्च केशवश्च, ये स च हटाएंगे तो क्या होगा, शिव केशवय। हेमंतश्च शिशिरश्च, तो क्या होगा, ये च और ये मतलब ये स च को हटा देंगे, और बसंतश्च मतलब यहाँ पर ये भी च हटा देंगे, तो क्या होगा, हेमंत शिशिर बसंता। ये ता क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर तीन शब्द है, तीनवें शब्द मतलब बहुवचन में चला गया। यहाँ पर दो शब्द था तो द्विवचन में था, तो इसके लिए वो अ जोड़े हुए हैं। तो ये क्या होगा, हेमंत शिशिर बसंता। फिर कृतिका च रोहिणी च, तो क्या होगा, कृतिका रोहिणय। यहाँ पर दो शब्द है, एक कृतिका है एक रोहिणी है, तो ये कृतिका रोहिणय। माता च पिता च, तो क्या होगा, ये दो शब्द है तो ये क्या हो जाएगा, माता पितरौ। युधिष्ठिर्स और अर्जुनश्च, मतलब ये दोनों मिलकर क्या हुआ, युधिष्ठिर अर्जुनो, क्योंकि द्विवचन में बन गया। अब समाहार इस सब के बारे में हमें इसमें नहीं देखना है। अब हम देखते हैं अगला जो हमारा है वो है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, एक दूसरा पद आकर वही प्रधान, एक अन्य पद आकर प्रधान हो जाता है। बहुब्रीहि में दो तरह के होते हैं, समानाधिकरण होते हैं और व्याधिकरण होते हैं। इसमें होता क्या क्या है, इस पर ध्यान दीजिए। अन्य पद प्रधान, इसमें क्या होता है, कोई तीसरा पद आकर प्रधान हो जाता है। विग्रह करते समय यत शब्द का यूज करते हैं, ये बात ध्यान में रखना है कि विग्रह करेंगे तो हम यत शब्द का यूज करेंगे। पूर्व पद तथा उत्तर पद में समान विभक्ति का यूज करेंगे। पहले वाला पद
और इधर वाला पद, दोनों में हम क्या करेंगे, समान विभक्ति का यूज करेंगे। फिर है समान विभक्ति होने पर समानाधिकरण तथा भिन्न विभक्ति होने पर व्यधिकरण का यूज करते हैं। अच्छा, अगर अगर इधर वाले पद में और इधर वाले पद में दोनों में अगर समान विभक्ति का यूज है तो उसे समानाधिकरण कहते हैं, या अलग अलग विभक्ति का यूज है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम व्यधिकरण कहते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिए एग्जाम्पल्स को। पीतम, पीतम अंबरम यस्य सत, ध्यान देखिए म इधर भी है और इधर भी क्या है, म है, एक ही तरह का विभक्ति यूज हुआ है, तो इसके लिए क्या हो गया, ये पीताम्बर, और ये है क्या, ये है समानाधिकरण है। तो पीताम्बर जब बोलते हैं ना तो हमारे दिमाग में क्या आता है, विष्णु, विष्णु की प्रतिमा आती है। तो इस तरह से ये तीसरा वर्ण विष्णु है, तीसरा शब्द विष्णु है जो कि यहाँ पर प्रधान हो गया है। उसी तरह से देखेंगे पतितम पत्रम यस्मात् सह, पतितम पत्रम यस्मात् सह, तो ये क्या होगा, पतित पत्रम, पतित पत्रम, ये नौरू के लिए शब्द यूज होता है। पीतम दुग्धम येन सह, तो क्या होगा, पीत दुग्धम, बाल का शब्द, बाला शब्द के लिए यूज होता है। चंद्रे शेखरे यस्य सह, तो क्या होगा, चंद्रशेखर, मतलब शिव के लिए यूज करते हैं ये सब। खड़ग, खड़ग, खड़ग हस्ते सह, तो क्या होगा, खड़ग हस्त, योद्धा शब्द के लिए यूज करते हैं जिसके हाथ में खड़ग हो। चक्रम पानो यस्य सह, चक्र पानी, चक्र पानी जब बोलते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, विष्णु जी की प्रतिमा आती है। तो इस तरह से अगर अगर शब्दों को जोड़ने के बाद एक तीसरा शब्द शब्द का अगर हमें पता चलता है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, यूज करते हैं अव्ययी, सॉरी यूज करते हैं हम वहाँ पर बहुब्रीहि का। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। इसके बाद यहाँ पर एक्सरसाइज दिया गया है, तो एक्सरसाइज को आराम से पॉज करके बनाते जाइए, और बनाने के बाद फिर लास्ट में इसका आंसर भी दिया गया है, उस आंसर से मिला लीजिए। टोटल इसमें 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं।